गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? फर्स्ट थिंग, फिजिक्स में जो पदार्थ की अवस्था है वो बताई गई। तीन तरह की अवस्थाएं मैंने दिखाई गई। कौन कौन सी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वट्रो, द्रव और गैस। ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था जो है जिसमें मॉलिक्यूलर और पार्टिकुलर उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर है एटॉमिक है वो क्या रहते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं। उस बाउंड की वजह से जो है उस पदार्थ की अवस्था है, आकार है, वो कैसा रहता है, एक निश्चित रहता है। उस निश्चित आकार को मैंने उसकी संरचना में रहता है। संरचना को पढ़ने के लिए हमने ये ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। और ठोस अवस्था वो है जिनके कुछ गुण हैं कि उनका द्रव्यमान है, आयतन है, आकार है, वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। उनके बीच मॉलिक्यूलर जो है एटॉमिक जो है वो उनके बीच की दूरी जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि टाइटली बाउंड रहते हैं। और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो क्या रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से इन ठोस पदार्थों का क्या है, आयतन और आकार फिक्स रहता है। तो ठोस पदार्थों को मेनली जो है वो दो टाइप से बांटा गया है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ। दोनों में मेन अंतर क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ वे पदार्थ है जिनके अंदर उनके परमाणु जो और मॉलिक्यूलर जो है वो जिस प्रकार से अरेंजमेंट रहते हैं उनमें कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, यानी पार्टिकुलर उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। वो रैंडमली पदार्थ में कहीं पे भी कैसे ही रैंडमली बाउंडेड रहते हैं, यानी उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जैसे कि कांच है, रबड़ है, ये उनको अगर आप गर्म कर दो, हल्का सा गर्म कर दो, वापस इसका ठंडा कर दो, तो जो पुरानी जो उसकी स्थिति उस ऐसी पोजीशन में वापस नहीं आते। और कुछ पदार्थ है जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो एक निश्चित ज्यामिति में होती है। उन पदार्थों को हमने क्या बोल दिया? क्रिस्टलीय पदार्थ, जैसे लोहा, तांबा, चांदी। और कुछ पदार्थ जैसे अधात्विक पदार्थ भी है, जैसे सोडियम क्लोराइड, नेफ्थलीन इत्यादि। तो इन अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। तो हम इसको न पढ़कर, इनको न देकर के हम किसकी बात करते हैं? क्रिस्टलीय जो पदार्थ है जिनकी क्या होती है, कुछ निश्चित ज्यामिति होती है। उनकी संरचना कैसी रहती है, उनकी संरचना के बारे में पढ़ना चाहेंगे या पढ़ना उसकी निश्चित आकृति के बारे में देखा गया है। तो क्रिस्टलीय पदार्थों की स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले कि इन पदार्थों में जो मॉलिक्यूलर है या परमाणु है, जो अणु है, वो किस प्रकार से इसमें बाउंडेड रहते हैं, उनके बाउंडेड या उनके बीच में बाउंडेड के आधार पर हम क्रिस्टलीय पदार्थों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया। जैसे मेनली जो है वो क्रिस्टलीय पदार्थ या जो ठोस है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, उन बॉन्डिंग जो है वो मेनली चार टाइप से है: वैन डर वाल्स बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड। इन चार बंधों के आधार पर जैसे हमने इसकी चर्चा की है आगे, ये क्रिस्टलों को वर्गीकरण किया गया। वो क्या है? आणविक ठोस को दिया गया है। आणविक ठोस को मेनली दो टाइप से दिया गया है: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। हम देखते हैं क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों के बीच में उसका अंतर समझा दिया गया। क्या है? उनके आकार के आधार पर के क्रिस्टलीय आकारों की ज्यामिति जो है वो निश्चित रहती है, अक्रिस्टलीय पदार्थों की कोई ज्यामिति नहीं रहती। इनके गलना के बारे में बताया गया। क्रिस्टलीय पदार्थ जो है इनका निश्चित और अभिलाषणिक ताप पर ही पिघलते हैं, जबकि ये ताप के भरोसे पर धीरे धीरे नरम पड़ने लगते हैं। इसका विदलन गुण है, गलन एंथैल्पी है। और इनकी जो दैसिक है, जैसे कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी? वास्तविक ठोस होता है और ये क्या रहता है? आभासी ठोस रहता है। इस तरह से अलग अलग इन ठोसों के बारे में बताया गया। हम देखते हैं क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से कैसे होता है। जैसे हम क्रिस्टलीय पदार्थों के अंदर, जैसे देखिए घरों के अंदर जो टाइल्स लगाएगी, तो हम एक एक टाइल्स को पार्टिकुलर उसके चारों कॉर्नर पे अगर हम डॉट लगा दें और उनको सारी टाइल्स लगने के बाद उन डॉट को देखें, तो हमारे पास क्या होगा? उन डॉट्स की एक निश्चित आकृति आएगी कि ये किस प्रकार से अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर हम फर्श को अगर समझने की कोशिश करें तो मेन फर्श है वो क्या है? उस रूम का बेस था।
टाइल्स जो लगा रखी थी वहाँ खाली स्थान था, उसमें जालक था या फिर ये स्पेस, और उन टाइल्स को जब हमने वहाँ फिट किया तो हमारे सामने एक निश्चित आकृति या निश्चित स्ट्रक्चर हमारे सामने आई। वैसा ही सेम ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर सेम वैसा ही हमें क्या चाहिए, मेन उसका जो है एक बेस होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए। आधार के अंदर जालक बिंदु यानी जहाँ मॉलिक्यूलर आ सके वहाँ कोई खाली स्थान रहना चाहिए। जैसे हम इसको समझने के लिए क्या करें, मान लिया एक पर्दा लिया, एक कपड़ा लिया, कपड़े के अंदर अलग अलग हमने छेद किए, छेद करने के बाद उस कपड़े को किसी रूम के दरवाजे पर लटका दिया और रूम में पूरा अंधेरा कर दिया, और दूसरी साइड से हमने उसके ऊपर प्रकाश डाला, तो हम रूम के उस अंधेरे रूम के अंदर हम पर्दे में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ दीवार के अंदर हमें एक उस जहाँ जहाँ छेद थे वहाँ से रोशनी आने के बाद हमें एक अलग स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये जो हमें जो वहाँ पर रोशनी दिखती है यानी कि डॉट दिखते हैं, या हम टाइल्स के अंदर जो डॉट देखते हैं, इसको हम मेनली क्या कहते हैं, जालक बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। तो इन जालक बिंदुओं को हमने क्या बोलते हैं, आकाश के अंदर 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल कैसे है, यानी कि हमारे पास दो चीज़ आई। फर्स्ट क्या आया, बेस, बेस के ऊपर क्या होना चाहिए, जालक। तो बेस प्लस लैटिस, बेस प्लस लैटिस हमें क्या शो करता है, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में दिखा रखा, क्रिस्टल बनाने के लिए मोटे के हमें डॉट बिंदु लिखा, जालक बिंदु लिखे, जिसको हमने स्पेस लैटिस कह दिया। दूसरा क्या, जो हमने इमेजिनरी बनाया, पीवी में क्रिस्टल संरचना जो है वो इस तरह से है। फर्स्ट थिंग हमारे पास ये है, जालक क्या है, जालक के अंदर क्या है, दो अलग अलग बिंदुओं की हमने व्यवस्था बताई। फर्स्ट जो जालक है, लैटिस की स्ट्रक्चर बताई जो हमारे सामने एक पार्ट इस तरह से है। दूसरी जो है ये है, फर्स्ट लाइन के अंदर 4 डॉट है, 3 डाई है, यानी कि हमारे सामने दोष। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है फर्स्ट में कि जालक का क्या है, प्रत्येक बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, जालक पॉइंट या जालक स्थल। क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु के जो अवयव है वो किसको निरूपित करता है, वो परमाणु या अणु या आयन हो सकता है। यहाँ पर जो हम डॉट शो कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पर एटम है, मॉलिक्यूलर है या फिर आयंस हो सकते हैं। और जालक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जो हमने जोड़ दिखाया वो क्या कहलाएगी, उस ज्यामिति की स्थिति बताएगा। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर हमने शो कर रखा, सपोज क्या है, तो हमने अलग अलग जो है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रखी, उसमें ये शो कर रखा। जैसे फर्स्ट थिंग ये, इसके अंदर दोनों 4 स्ट्रक्चर, जो 4 डॉट है उनको लाइन से हमने मिला के ऐसे शो किया, बी को किया, सी को किया। तो हमारे सामने यहाँ पर फर्स्ट जो है वो दोनों स्ट्रक्चर के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है, ए है, और जैसे भी ये दोनों के बीच में एंगल है वो। इस तरह से हमने पार्टिकुलर जो 3 डायमेंशनल है, जैसे हम ये क्यूबिक देखा, जिसके अंदर ये क्यूबिक का हमने एक फलक लिया और उसको ये चीज़ देख के क्या है, तो यहाँ पर हमें 3 डायमेंशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लगभग पैरेलल, जहाँ 2 मॉलिक्यूलर के बीच की डिस्टेंस है, 2 मॉलिक्यूलर के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे एक्स एक्सिस साइड में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साइड में, तो इन तीनों डायरेक्शंस के अंदर 2 मॉलिक्यूलर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम पार्टिकुलरली मान के चले कि क्या है, उनको कल्पना की गई जो है तीनों किनारे है या फिर तीनों विमाओं के अंदर जो अलग अलग है उसको हमने शो कर रखा है, क्या है, ए बी सी। और इन तीनों जो है रेखाएं जो खींच रखी हमने 2 मॉलिक्यूलर के बीच में, इन तीनों के बीच में जो एंगल है, सपोज मान के चले कोर बी और सी के बीच का एंगल है वो अल्फा है, कोर ए और सी के बीच का एंगल जो है बीटा है, और कोर ए और बी के बीच का एंगल जो है वो क्या है, गामा है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्वांटिटी आई, ए बी सी, जो तीनों क्या है, तीनों मॉलिक्यूलर के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। अल्फा बीटा गामा क्या है, जो अलग अलग जो हमने ये रेखाएं मान के चले इनके बीच में एंगल है। 6 के 6 जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, हमें लैटिस कांस्टेंट। अब हमारे पास जो यहाँ सेल्स आई, एक कोष्टिका जो आई, इनको हमने अलग अलग मान के चले क्या है, यानी कि कम से कम वह छोटी से छोटी सेल्स जिनको हमने क्या बोला, परमिटिव सेल्स, वह छोटी छोटी जिसको हमने और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको बोल दिया हमने अभाज्य कोष्टिका। इस अभाज्य कोष्टिका का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर बार बार रिपीटेशंस होता है और हमें वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलती है। नेक्स्ट होता है एकक कोष्टिका, यानी वह कोष्टिका जिसके अंदर कम से कम एक आयन, एक परमाणु या एक मॉलिक्यूलर हो, वो क्या कहलाएगा, हमें एक एकक कोष्टिका। इसी बेस के आधार पर हमने अलग अलग इनको इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। वो क्या है, दोनों अक्षों के बीच की, यानी कि कोर लंबाई जो है ए बी सी, अक्षीय कोण है, उन कोणों के आधार पर क्रिस्टल के अलग अलग तंत्र यानी फंडामेंटल स्टेट्स जो है वो उसकी बता रखी क्या है, यानी उसकी संरचना कैसी होगी। अगर गर्मी संरचना है, इट मीन्स क्या हो गया, ए बी सी
जो है वो तीनों इक्विवेलेंट हो गए। अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। उदाहरण के लिए देख लिया हमने NaCl जो फर्स्ट पिक्चर के अंदर शो कर रखा। सेकंड क्या होता है द्विल समलंबाक्ष। इसमें क्या रहता है किसी भी दो भुजाएं बराबर रहती है तो तीसरी भुजा इसके इक्विवेलेंट नहीं रहती, जबकि तीनों एंगल है वो इक्विवेलेंट रहते हैं और कितने हैं 90 डिग्री। नेक्स्ट है विषम लंबाक्ष, जिसके अंदर तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं रहती, उन तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ की होगी, जबकि उनके बीच का तीनों एंगल जो है वो क्या रहेंगे 90 डिग्री रहेंगे। फिर छठकोणीय हेक्सागोनल, ये स्ट्रक्चर अलग अलग शो कर रखी क्या है। हेक्सागोनल में क्या रहेगा कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी, जैसे यहाँ बता रखा है A और B बराबर है लेकिन C उसके बराबर नहीं है, लेकिन कोई भी दो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, जबकि तीसरा एंगल है वो कितना होगा 120। त्रिण समताक्ष या त्रिकोणीय संरचना, इसके अंदर क्या रहेगा A B C तीनों इक्विवेलेंट रहेंगे, जबकि अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। फिर एकंताक्ष, एकंताक्ष में A B C तीनों इक्विवेलेंट रहेंगे, जबकि अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री रहेगा। बीटा है वो कोई भी दो कोण जो है वो 90 डिग्री रहेगा, जबकि तीसरा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। त्रिंताक्ष, इसमें क्या रहेगा A B C तीनों इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, जबकि अल्फा बीटा गामा में से कोई सा एंगल भी जो है वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर जो है वो मैन उसके कोर के लेंथ के आधार पर A B C के इक्विवेलेंट A B C व उनके एंगल के बीच में यानी लैटिस कांस्टेंट के आधार पर जो मैन है इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो बता रखी है वो टोटल जो है 7 टाइप से है। ये एक्चुअली क्या है इसके बेस प्लस जालक के अंदर, ये क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर के अंदर मैन इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर घनीय संरचना, विषमलंबक, छठकोणी। अब इसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे रहेगा वो इसकी मैन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो है इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो मैनली कितने टाइप से दे रखी है 7 टाइप से बता रखी है क्या है। नेक्स्ट इसके है ब्रीवियर जालक।